जीवन में असंभव कुछ भी नहीं है। जब जागो तब सवेरा होता है। अगर आपको यह लगता है कि मैंने जीवन में बहुत से बुरे काम किए हैं और अब इन गलत कामों को सुधारने के लिए कोई भी विकल्प नहीं है, तो आपको गौतम बुद्ध के जीवन की यह कहानी एक बार अवश्य सुननी चाहिए। एक दिन गौतम बुद्ध एक गांव में भिक्षा लेने के लिए पहुंचते हैं। जब गांव में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ है। दूर दूर तक कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आता। बुद्ध उस गांव के पहले द्वार पर जाते हैं और कहते हैं, भिक्षाम देहि, परंतु भीतर से बाहर कोई नहीं आता। बुद्ध दूसरे द्वार पर जाते हैं, परंतु कोई दरवाजा नहीं खोलता। तीसरे द्वार पर जाते हैं, परंतु उस द्वार से भी कोई व्यक्ति बाहर नहीं आता। फिर अचानक से एक दरवाजा खुलता है, जिसमें से एक व्यक्ति बाहर निकलता है। वो जल्दी से बुद्ध का हाथ पकड़ता है और उन्हें अपने घर में ले जाता है और कहता है कि क्षमा करें बुद्ध, परंतु इस समय आप बाहर नहीं जा सकते। उंगली माल को गांव की सीमा पर देखा गया है। सभी गांव वाले डर के मारे अपने अपने घरों की खिड़कियां और दरवाजे बंद करके बैठे हुए हैं। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं कि कौन है ये उंगली माल और उससे इतना भय क्यों है। वह व्यक्ति कहता है कि उंगली माल एक राक्षस है। उसे जो भी मनुष्य, बच्चा, वृद्ध, स्त्री, पुरुष, यहां तक कि सन्यासी भी वो किसी को भी नहीं छोड़ता, वह सबको मार देता है। बुद्ध उनसे पूछते हैं कि वो धन के लालच में ये सब करता है क्या। वो व्यक्ति कहता है कि नहीं, उसे धन का कोई लालच नहीं है। वो जब भी किसी आदमी को मारता है तो उसकी उंगली काटकर अपने गले की माला बनाता है, इसीलिए उसका नाम उंगली माल पड़ गया है। और यह भी सुना है कि जब उसके गले की माला में 100 उंगलियां पूरी हो जाएगी तो उसकी विनाशक शक्तियां और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। बुद्ध कहते हैं, आभार हो आपका जो आपने मुझे उसके बारे में बताया। फिर वो व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि कृपा कर आप बाहर ना जाए, क्योंकि वो आप पर भी हमला कर सकता है। बुद्ध कहते हैं, भय से अपनी राह छोड़ दूं, ऐसा मैंने कभी नहीं किया। फिर वो व्यक्ति कहता है, हे भगवान आप मत जाइए, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। बुद्ध कहते हैं कि वो खतरनाक नहीं बल्कि वो दुखी हैं और मुझे उसके पास जाना होगा क्योंकि उसे मेरी आवश्यकता है। इतना कहते हुए बुद्ध उस व्यक्ति के पास से चले जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद बुद्ध वन में प्रवेश करते हैं। वन में चारों ओर एक सन्नाटा छाया होता है। दूर दूर तक न तो कोई मनुष्य न कोई पशु पक्षी दिख रहा होता है, परंतु गौतम बुद्ध अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहते हैं। अचानक बुद्ध के सामने उंगली माल आकर खड़ा हो जाता है। उसका रुख इतना डरावना है कि कोई भी व्यक्ति उसे देखकर ही भयभीत हो जाए। उसके गले में उंगलियों की माला होती है, चेहरा और हाथ रक्त से सने होते हैं और शरीर बलशाली होता है। उसका रूप इतना भयानक होता है कि किसी भी साधारण व्यक्ति के प्राण तो उसे देखते ही निकल जाए, परंतु बुद्ध पर उंगली माल के डरावने रूप का कोई असर नहीं होता है। बुद्ध कुछ क्षण तक शांत मुस्कुराहट के साथ उंगली माल की तरफ देखते हैं, फिर उसकी बगल से निकलकर अपने मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं। बुद्ध को ऐसा करते देख उंगली माल को यह समझ नहीं आता है कि उसके साथ ये हो क्या रहा है। वह मन ही मन सोचता है कि मुझे देखकर लोग या तो भाग जाते हैं या मुझे देखकर मर जाते हैं या मुझसे अपने प्राणों की भीख मांगने लगते हैं। मैंने कई सन्यासियों को भी मारा है, परंतु मैंने आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो मुझे नजरअंदाज करके अपने मार्ग में आगे बढ़ जाए। वह सोचता है कि या तो इसने मुझ पर ध्यान नहीं दिया होगा या फिर हो सकता है कि यह देख ही ना सकता हो, परंतु मुझे इससे क्या मतलब, मुझे तो अपने गले की माला पूरी करनी है। उंगली माल बुद्ध को आवाज लगाता है, ऐ साधु रुको। फिर भी गौतम बुद्ध उंगली माल को नजरअंदाज करते हैं और अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहते। उंगली माल बहुत ज्यादा क्रोध में बुद्ध को आवाज लगाता है, ऐ साधु रुको। फिर भी गौतम बुद्ध उंगली माल को नजरअंदाज करते हैं और अपने मार्ग में आगे बढ़ते हैं। उंगली माल तीसरी बार ज्यादा क्रोध में होकर आवाज लगाता है, ऐ साधु रुक। बुद्ध रुकते हैं। उंगली माल बुद्ध के पास जाता है और कहता है कि मेरे आदेश देने के बाद भी तू रुका क्यों नहीं। फिर बुद्ध कहते हैं, मैं तो बहुत पहले ही रुक चुका हूं, तुम ही चलते जा रहे हो। उंगली माल समझ ही नहीं पाता है कि बुद्ध क्या कह रहे हैं, परंतु वो इतना जरूर समझ जाता है कि सामने खड़ा व्यक्ति उससे थोड़ा भी नहीं डर रहा है। उंगली माल बुद्ध को डराने के लिए चिल्लाकर पूछता है, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा है? मैं आदिमानव हूं। बुद्ध कहते हैं कि नहीं, तुम मानव हो। बुद्ध की यह बात उंगली माल के हृदय पर लगती है। पहली बार उसे किसी ने मानव कहा था, परंतु वो इस बात को नजरअंदाज करने का प्रयास करता है और बुद्ध से पूछता है कि तुमने ये क्यों कहा कि तू कब का रुक चुका है, जबकि तू तो चल रहा था, और तूने ये क्यों कहा कि मैं नहीं रुका? बुद्ध कहते हैं कि मैं बहुत पहले ही रुक चुका हूं।
यानी मैंने ऐसे सारे बुरे कृत्य करना पहले ही छोड़ दिया है जिससे कि व्यक्ति को कष्ट पहुंचा सकते हैं। सब जीना चाहते हैं, बस तुम उन्हें करुणा से देखने का प्रयास करो। गौतम बुद्ध के ये शब्द दोबारा से उंगली माल के हृदय पर चोट करते हैं, परंतु वह दोबारा से बुद्ध की बातों को नजरअंदाज करने का प्रयास करता है। इस बार वह और क्रोध में भरकर बुद्ध की गर्दन पर अपनी तलवार रख देता है, जिससे वो लोगों की हत्या किया करता था, और बुद्ध से चिल्लाकर कहता है, मानव में ना तो प्रेम है ना ही करुणा है, सिर्फ छल और कपट है। इसीलिए मैं सबकी हत्या करूंगा और किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। बुद्ध कहते हैं, तुम्हें लोगों ने बहुत दुख दिया है। फिर गौतम बुद्ध कहते हैं, क्रूरता मनुष्य अज्ञान के कारण ही करता है। ईर्ष्या, द्वेष, मोह, माया, ये सभी अज्ञान की संतानें हैं, परंतु वह व्यक्ति ही है जिसमें दया, करुणा और समझ का उदय भी होता है। यदि इस जीवन में क्रूर और निष्ठुर लोग हैं तो दयावान भी है। बस तुम्हें अपनी आंखों से इस अंधेपन की इस पट्टी को हटाना होगा जो तुम्हें केवल बुराई ही दिखा रही है। तीसरी बार बुद्ध शब्दों को सुन उंगली माल का खुद पर से संयम हट जाता है। उसे समझ नहीं आता कि पहली बार उसे अपने आप इतना कमजोर क्यों महसूस हो रहा है। वो कोशिश तो करता है क्रोध करने का, परंतु कर नहीं पाता है। वो बड़ी हिम्मत जुटाकर क्रोधित होने का नाटक करके बुद्ध से कहता है, तुम और व्यक्तियों जैसे नहीं हो। बुद्ध कहते हैं कि मैं हर व्यक्ति जैसा ही हूं, बस जागृत हूं और यह सिद्ध कर रहा हूं कि हर व्यक्ति में जागने की क्षमता है। मेरा मार्ग क्रूरता को दया में परिवर्तित करता है और तुम भी अनजाने में घृणा के पद पर हो। तुम्हारे भीतर भी यह क्षमता है कि तुम दया और करुणा के पद पर भी चल सको। इतना सुनते ही उंगली माल के हाथ से तलवार जमीन पर गिर जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। भला कोई कब तक बुद्ध को अनदेखा करेगा। उंगली माल रोते हुए बुद्ध से पूछता है कि क्या आप वही हैं जिन्हें लोग बुद्ध कहते हैं, जो लोगों को मुक्ति के मार्ग पर चलना सिखाते हैं। तब गौतम बुद्ध कहते हैं, हाँ, मैं वही हूं। मैं तुम्हें मुक्ति के मार्ग पर ले जाना चाहता हूं। फिर उंगली माल कहता है, परंतु मैं अब बहुत दूर निकल गया हूं। मैंने बहुत हत्याएं करी है, बहुत पाप करे। मैं अब चाहकर भी वापस नहीं लौट सकता और मेरा वापस लौटना अब असंभव है। बुद्ध कहते हैं कि असंभव कुछ नहीं है, जब जागो तब सवेरा होता है। उंगली माल कहता है, मैं अब पुनः जीवन की ओर नहीं मुड़ सकता, बहुत देर हो चुकी है। बुद्ध कहते हैं, तुम में अभी भी इतनी चेतना कि तुम जानते हो कि जो तुमने अब तक किया है वह गलत था। इसका अर्थ यह है कि तुम जानते हो क्या अच्छा है और क्या बुरा है। उंगली माल, जिस दिन से तुमने अच्छा कार्य करना शुरू कर दिया, उस दिन से तुम्हारा एक नया जीवन शुरू हो जाएगा। फिर उंगली माल कहता है, मैं कितने भी अच्छे काम कर लूं, परंतु लोग मुझे उसी दृष्टि से देखेंगे और मुझे चैन से जीने नहीं देंगे। बुद्ध कहते हैं, उंगली माल, यदि तुमने हिंसा का मार्ग छोड़ा तो मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा और तुम्हारा संरक्षण करूंगा और तुम्हें लोगों की घृणा से बचाऊंगा। बस पहला कदम तुम्हें ही उठाना होगा। उंगली माल पूछता है, क्या यह हो सकता है? बुद्ध कहते हैं, अवश्य हो सकता है। उंगली माल रोते हुए बुद्ध के चरणों में गिर पड़ता है और कहता है कि मैं आपको वचन देता हूं कि मैं सारे बुरे कृत्य करना छोड़कर आपके पीछे करुणा के पद पर चलना सीखूंगा। कृपा कर आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। बुद्ध कहते हैं कि मैं किसी को अपना शिष्य नहीं बनाता, बल्कि व्यक्ति स्वयं मेरे से जुड़ जाता है। उंगली माल उसी समय भगवान बुद्ध के साथ चलना शुरू कर देता है, जहां पर वह अपने जीवन को एक नई दिशा की ओर मोड़ने का प्रयास करता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि लोग सोचते हैं कि उन्होंने बहुत सारे गलत काम किए हुए हैं, अब इन गलत कामों को सुधारने के लिए और कोई भी विकल्प नहीं है। इस पर गौतम बुद्ध कहते हैं कि चाहे अपने अब तक कितने भी बुरे काम क्यों ना किए हो, लेकिन अगर आप एक विचार को अपने मन में लाते हैं कि अब मुझे कुछ सही करना है, तो वही विचार आपके रूपांतरण का कारण बन सकता है। पर सबसे जरूरी बात यह है कि आप पहला कदम उठाने के लिए तैयार है, और आपको भी खुश हमको बदलने के लिए एक कदम को उठाने की ही जरूरत है, और यह कदम आप आज से अभी से उठा सकते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद है कि आपको इस कहानी से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।